यहाँ पर ननो उदाहरताभ्याम श्रुति स्मृति वाक्याभ्याम अंत प्रत्ययतो भावी जन्म अविधीयते न ज्ञानान मुक्ति इति आशंका मुक्तस् तथा अविधानम अंगीकरोति इतिहा। यहाँ पर वर्णन किया था पहले श्लोक में दो स्मृति और श्रुति गीता एवं स्मरण भावम त्यजंते कलेवरम तम तमेवैति कौनते सदा तद्भाव भाविता। इस प्रकार से वर्णन किया। फिर कहते श्रुति दूसरी कह दिया जो मरने के समय में व्यक्ति जिस भाव को स्मरण करता हुआ त्याग करता है शरीर को, उसी लोक को उसी भाव को चला जाता है। तो फिर श्रुति भी दे प्रश्नोपनिषद का 10वां श्लोक दिया। कहते हैं या चित्तस्तेन प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सह आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति इति वाक्य है ना। जैसा जीव ने संकल्प किया उसी संकल्प द्वारा वह जीव मुख्य प्राण वृत्ति से युक्त होकर के सारी इंद्रिय उस प्राण में लीन हो जाती। प्राण फिर उदान वृत्ति से युक्त होकर के तेज से संयुक्त होकर के अपने स्वामी के साथ जीवात्मा रूप स्वामी के साथ प्राण मिलकर के और प्राण वृत्ति के द्वारा प्राण उसको जीवात्मा को ले जाता है। यथा संकल्प लोक को जैसा उसने संकल्प करके रखा था जीव ने उसी लोक को वो प्राण ले जाता है ना। किस प्रकार से श्रुति और स्मृति ने वर्णन किया। अब यहाँ पर कहते हैं श्रुति और स्मृति के द्वारा ये स्मृति वाक्य श्रुति और स्मृति है ना, उदाहरण में दी गई जो श्रुति स्मृति वाक्य है, इन दोनों के द्वारा अंत प्रत्यय से भावी जन्म का ही कथन किया गया। व्यक्ति जिस स्थान जैसे संकल्प करके शरीर को छोड़ता उसी लोक को जाता है। तो कहते भावी जन्म अगले जन्म का ही कथन किया गया। ना ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है ना, ज्ञान से मुक्ति होती है इस प्रकार का कथन नहीं किया गया श्रुति और स्मृति ने। इति आशंका को लेकर प्रधान रूप से है ना तो तथा अविधान ऐसा कथन करने पर अविधानम करोति, ठीक है स्वीकार कर रहे हैं उन भावी जन्म को वर्णन किया। किंतु भावी जन्म में वो ब्रह्मलोक में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसा उसने चिंतन किया अंतिम जन्म में अंतिम क्षण में उसी भाव को प्राप्त होगा। तो अंतिम क्षण में निर्गुण परमात्मा का स्मरण किया तो अंतिम क्षण में निर्गुण परमात्मा के स्मरण करने से उसको निर्गुण परमात्मा संबंधी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा कि मरण काल में भावी जन्म को ही कथन किया श्रुति स्मृति ने। तो सिद्धांत का ठीक है, प्रधान रूप से मुक्त रूप से ठीक है ना। भावी जन्म को वर्णन किया, मरते समय जो स्मरण करे उसी भाव को प्राप्त होगा। किंतु मरते के समय उसने ब्रह्म का ही चिंतन किया तो ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति उसको होगी। तो कहते हैं अंत प्रत्यतो नूनम भावी जन्म तथा सती निर्गुण प्रत्ययोपि स्यात् सगुणोपासने यथा। कहते अंत प्रत्यय से नूनम निश्चित रूप से भावी जन्म कहा गया है ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा। तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ठीक है अंत प्रत्यय से भावी जन्म कहा गया है, भावी जन्म की प्राप्ति होती है ऐसा श्रुति और स्मृति ने वर्णन किया। तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ऐसी प्राप्ति होने पर कहते हैं निर्गुण प्रत्यय भी स्यात् है। तो अंत प्रत्यय में तो निर्गुण प्रत्यय भी आ जाता है। अंत जो प्रत्यय है उसने मरण काल के समय जैसा चिंतन किया था अंतिम समय जिस साधक ने जन्म से लेकर के चिंतन किया ना, तो जन्म से लेकर के साधना करते करते उसने अंतिम समय उसका चिंतन किसका आएगा, ब्रह्म का ही आएगा। जिस व्यक्ति ने जैसा सारे चिंतन करते बालापन से लेकर के जवानी बुढ़ापे तक उसी प्रकार के भाव उसके सामने आते हैं। हमने बालापन में और जवानी में बुढ़ापे में दूसरे का चिंतन किया, मरते समय दूसरे की वासना जागृत हो गई, ऐसी नहीं है, दूसरे प्रभाव नहीं देते। हमने जन्म भर जो कर्म किए थे वही बाद मरते समय उदित होते हैं। मरने के काल में जीव जब मरता है ना तो वहां पर उसके जो दृढ़ वासना बैठी रहती है जगत संबंधी जीव की, तो दृढ़ वासना संबंधी ही उदित होती है उसके सामने। किंतु जिस व्यक्ति ने जिस साधक ने जन्म से लेकर के वैराग्य होने से लेकर के
वैराग जन्म से मतलब वैराग होने से लेकर के है। वैराग होने से लेकर के 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल तक लगातार उसने साधना करी, तो अंत में उसकी वृत्ति उसी संबंधी बनेगी, जिसकी साधना करी थी उसका ही वो चिंतन होगा। और उसने साधना ईश्वर की करी और चिंतन दूसरे जगत का हो, ऐसी बात नहीं होती। तो कहते हैं निर्गुण प्रत्यय भी अंत्य प्रत्यय वाला हो जाता है, निर्गुण प्रत्यय की भी प्राप्ति हो जाती है। भावी जन्म मतलब जब मरते समय उसको अंतिम प्रत्यय निर्गुण संबंधी प्रत्यय हो गया है ना, तो निर्गुण संबंधी प्राप्त प्रत्यय हो जाता है। तो निर्गुण संबंधी प्रत्यय हो जाने से उसको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, सगुण उपासना यथा, जिस प्रकार से सगुण साधक है, सगुण परमात्मा की उपासना करने वाला साधक जन्म से लेकर, जैसे भजनानंदी होते हैं ना, तो भजनानंदी जो महात्मा होते हैं, साधक होते हैं, भजन करते रहते हैं, उनकी अंतिम काल में भगवान संबंधी ही फोटो उनके सामने आती है, चित्र आता है कि मैंने जन्म से लेकर के अभी तक इतने मरने काल तक भगवान का ही चिंतन गुणगान किया है ना, भगवान के रूप का दर्शन, भगवान के नाम जप कीर्तन आदि किए, तो अंतिम काल में सगुण परमात्मा का ही उसको स्मृति बनती है। तो इसलिए तो अंतिम फिर वो सगुण परमात्मा को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सगुण परमात्मा को अंतिम मरते समय उसकी वृत्ति सगुण परमात्मा संबंधी बनती है साधक की, उनकी सगुण उपासना वाली, उसी प्रकार निर्गुण की उपासना करी जिसने हंग्र उपासना करी, अंतिम समय में उसकी निर्गुण की उपासना बनती है। इसलिए उसको ब्रह्म लोक में जाकर के क्या हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और वहां से मुक्त हो जाएगा। अब टीकाकार कहते हैं यहाँ पर अंत प्रत्यय कथम तरी मरण काले ज्ञानान मोक्षो भवति इति अत्र इदम वाक्य द्वयम, किस प्रकार से मरण काल में है ना, मरण काल में ज्ञान से मोक्ष होता है, ये कैसे आपने जाना। तो इति अत्र ऐसी प्राप्त हो जाने पर, इति अत्र यहाँ पर इदम वाक्य द्वय को प्रमाण देते हैं। कहते अंत प्रत्यय निर्गुण प्रत्यय भी होता है, अंत प्रत्यय में निर्गुण प्रत्यय भी हो जाता है। तो निर्गुण प्रत्यय हो जाने से क्या हो जाता है ना, ऐसे निर्गुण प्रत्यय से निर्गुण प्रत्यय बन गए अंतिम प्रत्यय में है ना, तो अंतिम प्रत्यय में जो निर्गुण प्रत्यय बन गया तो निर्गुण से तो ज्ञान होता ही है, निर्गुण से क्या हो जाएगा, ज्ञान होगा। तो मरण ब्रह्मलोक में जाकर के उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और उदाहरण दिया सगुण उपासना का, सगुण उपासना करने वाला व्यक्ति मरने के बाद उसको ईश्वर सगुण परमात्मा का ध्यान आता है मरने के काल में, तो ब्रह्म सगुण परमात्मा को ही सगुण परमात्मा संबंधी जो लोग है उस लोग को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं वाक्य तो है ना, तो 38 कहते प्रमाणत्व रूप से उपन्यस्त जो उपन्यस्त किए गए वाक्य द्वय को, गीता के वाक्य को और कृष्णोपनिषद के वाक्य को कहते हैं कथम तरी, किस प्रकार से तरी मरण काल में ज्ञान से मोक्ष हो गए। इति अत्र इसमें इदम है, इसमें जो वाक्य द्वय का उदाहरण दिया था कौन सो, एम भाव स्मरण भावम, एक गीता का वाक्य और चित्तस्तेनेसा इस प्रश्नोपनिषद का वाक्य, इन दोनों वाक्यों प्रमाण रूप से उपन्यास किया था। तो कैसे आपने मरण काल में ज्ञान की मोक्ष हुई, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अंत प्रत्यय भावी जन्म का हेतु होता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर निर्गुण प्रत्यय भी हो सकता है, हो जाता है। निर्गुण उपासना करने वाले साधक का निर्गुण प्रत्यय भी हो जाता है। तो कहते हैं तथा सती, टीकाकार कहते हैं तथा सती अंत प्रत्याद भावी जन्म निश्चय सती सगुण उपासक यथा मरणावसरे पूरा अभ्यास वसाद सगुण ब्रह्माकार प्रत्यय जायते एवं निर्गुण उपासकस्यापि निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्यय जायते जनिष्यते इत्यर्थ। कहते तथा ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि भावी जन्म की प्राप्ति होती है, अगले जन्म की प्राप्ति होती है। कौन की, मरण के काल में है ना, मरने के काल में भावी जन्म तो होगा ही, है कि नहीं। मरण के काल मर जाएगा जो व्यक्ति, ज्ञान नहीं हो पाया उसको भावी जन्म तो होता ही है। तो कौन सा भावी जन्म हो जाता है, निर्गुण की उपासना करने का भावी जन्म मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म प्रत्यय ही होगा उसका। तो ब्रह्म प्रत्यय ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्म प्रत्यय संबंधी ज्ञान हो जाएगा। और जिसने जन्म भर साधना करी नहीं है उसको भावी जन्म तो जगत संबंधी भावी जन्म होगा, है ना। अतः किसी लोक विशेष में जाएगा, अपने कर्मों के अनुसार वहां पर फल भोगेगा, फिर पुनः वहां पर भोग करके
फिर पृथ्वी लोक में आएगा। अच्छे कर्म कर रहे होंगे तो मनुष्य बन जाएगा, खराब कर्म कर रहे होंगे तो नार की योनि में चला जाएगा, पशु कीड़े मकोड़े आदि में चला जाएगा। तो कहते हैं ऐसे तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कैसी प्राप्ति, भावी जन की प्राप्ति हो जाने पर, अंत प्रत्यय से भावी जन के निश्चय हो जाने पर, तो जैसे सगुण उपासक का, जैसे सगुण उपासक है रामकृष्ण विष्णु आदि की उपासना करने वाला, ऐसे साधक सगुण उपासक साधक का ऐसा मरण अवसर में मरण काल में, मरण के अवसर की प्राप्ति हो जाने पर पूरा अभ्यास वश से राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव आदि का जो जाप किया उसने, उसके पूर्व के अभ्यास से सगुण ब्रह्म के आकार का प्रत्यय उसके मरण काल के अवसर में उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा जिस प्रकार से सगुण उपासक का मरण काल में भगवान पूर्व के अभ्यास के वश से सगुण ब्रह्म के आकार का प्रत्यय बन जाता है, उसकी बुद्धि में बुद्धि वृत्ति उस प्रकार की बन जाती है। एवं इस प्रकार से निर्गुण परमात्मा की उपासना करने वाले साधक का भी मरण के अवसर में निर्गुण ब्रह्म को विषय करने वाला प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है ना। इसलिए जब निर्गुण संबंधी प्रत्यय उत्पन्न हो गया, निर्गुण उपासना करने वाले साधक का भी निर्गुण को विषय करने, निर्गुण ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है उस ब्रह्म को विषय करने वाला प्रत्यय भी उसका पूर्व अभ्यास के वश से है, पूर्व अभ्यास के वश से उसको भी क्या हो जाएगा, निर्गुण परमात्मा संबंधी विषय को करने वाला, निर्गुण ब्रह्म को विषय करने वाला प्रत्यय उसको हो जाएगा। प्रत्यय ज्ञान, प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान, है ना। निर्गुण परमात्मा संबंधी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। अतः परमात्मा के चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, सीधा, है ना। तो सीधा जो यहीं पर मरण के काल में है ना, और पूरे से वहां पर ब्रह्मलोक, उसको सगुण परमात्मा की उपासना करने वाले उस लोक को चला जाता, वो भगवान, उस भगवान में जाकर लीन हो जाता है। उसी प्रकार ये परमात्मा ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वहां पर जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा। इसके बाद हिरण्यगर्भ के साथ मुक्त हो जाए, इस हिरण्यगर्भ के साथ विधेय कैवल्य की प्राप्ति को प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने से आगे कहते हैं, ननु निर्गुण प्रत्यय अभ्यास वसात निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति एव न भवेत, प्राप्ति भवेत न मुक्तिर इति आशंका ब्रह्म प्राप्ति मुक्तयो शब्द मात्रेण भेदो न तथा इति। कहते निर्गुण प्रत्यय के अभ्यास से, पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, निर्गुण प्रत्यय के, निर्गुण परमात्मा संबंधी ज्ञान के अभ्यास वश से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मुक्ति नहीं होगी, है ना। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति ही होगी, क्यों, निर्गुण प्रत्यय के अभ्यास वश से मुक्ति नहीं होगी, है ना, मुक्ति। इति आशंका को लेकर के ब्रह्म प्राप्ति और मुक्ति ये दोनों शब्द मात्र से भेद है, अर्थ से भेद नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति और मुक्ति में सब शब्द मात्र से भेद होते हैं। जैसे देवदत्त, एक देवदत्त है, रसोई घर में गया तो रसोईया बन गया, अध्ययन अरे ऑफिस में गया तो वो कुछ और उपाधि लेखा जोखा वाला बन गया, है ना, और अध्ययन करने वाले पढ़ाने लगा तो आचार्य बन गया, और गद्दी पे बैठ गया तो कोई और विशेष बन गया, है ना। किंतु है ना, जैसे उसमें देवदत्त के नाम में उपाधि को लेकर भेद, नाम से अलग अलग पहचान, अलग अलग नाम है, किंतु देवदत्त में भेद नहीं है, देवदत्त में भेद नहीं है, बस उसकी उपाधि को लेकर नाम अलग अलग हो गए हैं, नाम में अलग अलग भिन्नता है, शब्द मात्रा अकेला भेद है, किंतु उपाधि देवदत्त रूप जो है व्यक्ति उसमें कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार मुक्ति, ब्रह्म की प्राप्ति और मुक्ति में कोई अर्थ से भेद नहीं है, दोनों का फल एक ही है कि ब्रह्म की प्राप्ति, दोनों का स्वरूप की अभाप्ति, अज्ञान की निवृत्ति और स्वरूप की अभाप्ति, अर्थात हमारे निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति ही ब्रह्म प्राप्ति और मुक्ति, दोनों शब्दों का अर्थ है। कहते ब्रह्म प्राप्ति मुक्ति दोनों शब्दों का शब्द मात्र से भेद है, अर्थ से भेद नहीं है। इतिहास को लेकर कहते हैं, नित्य निर्गुण रूपम तन नाम मात्रेण गीयताम, अर्थ तो मोक्ष एवैषा, संवादी ब्रह्मवन्मतः,
कहते हैं नित्य निर्गुण रूप है। यहाँ पर कहते हैं नित्य जो निर्गुण रूप प्रत्यय के अभ्यास से निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। है नित्य जो निर्गुण रूप है ना, ऐसे नित्य निर्गुण रूप परमात्मा की निर्गुण प्रत्यय के अभ्यास से निर्गुण परमात्मा की ये तीनों कालों में रहता है। नित्य ये तीनों कालों में बना रहता है ना। ऐसे निर्गुण रूप परमात्मा की प्राप्ति होगी, है ना। मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से जो प्राप्त हो रहा है, कहते हैं नाम तन वह नाम मात्र रूप से किए थे। नित्य निर्गुण रूप परमात्मा की प्राप्ति निर्गुण प्रत्यय के अभ्यास से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। ये इसमें नाम मात्र रूप से ही भिन्न भेद किया गया है। अर्थ रूप से अर्थ तो ये वैसा, अर्थ से तो दोनों एक ही है। अर्थ से तो मोक्ष ही फल की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष है और मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष है ना। मोक्ष ही मोक्ष है। ब्रह्म की प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं, मोक्ष को भी मोक्ष ही कहते हैं। मोक्ष को ही ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म की प्राप्ति को ही ब्रह्म कहते हैं। तो शब्द मात्र में अकेले भेद है, बाकी भेद नहीं है। अर्थ से दोनों में भेद नहीं है। निर्गुण प्रत्यय के और निर्गुण ज्ञान से, निर्गुण संबंधी ज्ञान से और मोक्ष शब्द से दोनों, मोक्ष शब्द के द्वारा और मोक्ष शब्द से दोनों में भेद, शब्द मात्र से भेद है, ज्ञान मात्र से भेद नहीं है। नाम से तो नाम के सहायता नामना ए ब्रह्मो वस्तु तो प्रमाय। यहाँ पर कहते हैं अर्थ से विमोह, अर्थ से है ना, अर्थ से तो दोनों एक ही है। कैसे है? अर्थ से तो अर्थ से एक ही है ना, क्या अर्थ से अलग अलग है? आपने एयरफोन दूर रख दिए हो। नहीं निर्गुण है क्या? ब्रह्म कैसा है? नित्य निर्गुण रूप है ना। नाम केवल नाम मात्र से ही है, नाम मात्र रूप से ही कहते हैं। अरे नाम मात्र के द्वारा किए था, नाम मात्र के द्वारा वो कहा जाता है। वो तो कैसे ब्रह्म कैसे नित्य निर्गुण स्वरूप वाला है, और मोक्ष भी उसी है। मोक्ष अर्थ से वास्तव के अर्थ के विचार से तो वह मोक्ष रूप ही है ना। कैसा है? जो परमात्मा निर्गुण जो ब्रह्म है मोक्ष स्वरूप ही है ना, ऐसा है कि नहीं? मोक्ष रूप से तो कैसे निर्गुण परमात्मा ही, मोक्ष भी निर्गुण परमात्मा ही है, ब्रह्म मोक्ष स्वरूप ही है। और जो ब्रह्म ही है नित्य निर्गुण रूप ही हो, नित्य निर्गुण स्वरूप ही ब्रह्म है ना। ये विद्वानों को कैसे है? सम्मत है, मता है ना। अब यहाँ पर कहते हैं आगे है ना, उदाहरण देते हैं। उदाहरण संवादी ब्रह्मवता है ना, संवादी ब्रह्मवत है। शास्त्र में है जो मोक्ष और है नित्य निर्गुण रूप को परमात्मा का वर्णन किया ना, दोनों में भिन्नता नहीं है, स्वरूप फल रूप से तो एक ही है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो परमात्मा है ना, कैसे नित्य मोक्ष स्वरूप ही है। कैसा? नित्य स्वरूप, मोक्ष नित्य स्वरूप वाला है और मोक्ष स्वरूप वाला है। अब यहाँ पर उदाहरण देते हैं, क्या देते हैं? संवादी ब्रह्मवत मत है ना। संवादी जैसे संवादी ब्रह्म होता है ना, संवादी कहने के लिए तो ब्रह्म मात्र है। संवादी प्रवृत्ति कहने मात्र के लिए ब्रह्म है, वास्तव में वो ब्रह्म ना होकर के संवादी प्रवृत्ति परमाई है, ज्ञान ही है, ब्रह्म है, फल ही है। संवादी जो प्रवृत्ति होती है कहने के लिए ब्रह्म मात्र है ना, किंतु वह उसमें फल वाली वो होती है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं नित्य निर्गुण तद वह ब्रह्म है ना, तन नाम तद वह ब्रह्म है, नाम रूप से अकेला अलग कहा जाता है, नाम के द्वारा गीता। वास्तव में निर्गुण स्वरूपी परमात्मा है, नित्य निर्गुण स्वरूपी वो परमात्मा कहलाता है। नाम मात्र के लिए तद वह ब्रह्म नित्यम इति, कैसे ब्रह्म कैसे नित्य है। नाम मात्रेण उच्चताम अर्थतस्तु ऐसा मोक्ष एव स्वरूप अवस्थिति मुक्ति इति अभिधानात इति भावा। तद वह ब्रह्म नित्य है, वह ब्रह्म नित्य है, इस प्रकार नाम मात्र के द्वारा ही कहा गया है। अर्थ रूप से तो अर्थ रूप से तो ये सा मोक्ष है, जो निर्गुण नित्य निर्गुण परमात्मा है वो
कैसा मोक्षी स्वरूप वाला है, मोक्ष ही स्वरूप से अवस्थिति है उसकी, मोक्ष स्वरूप से अवस्थित रहता है, मुक्ति ही है, मुक्ति ही मोक्ष है, और ब्रह्म ही मोक्ष है, ब्रह्म ही मोक्ष है। अर्थ से तो कैसा अर्थ तत्व ऐसा है, ये जो परमात्मा है मोक्ष ही है, मोक्ष स्वरूप वाला है, मोक्ष ही स्वरूप है, मोक्ष 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 ही स्वरूप वाला रूप से अवस्थिति, मोक्ष स्वरूप अवस्थिति यानी मुक्ति, मोक्ष स्वरूप अवस्थिति, मोक्ष स्वरूप अवस्थिति क्या है, मुक्ति है। मोक्ष मोक्ष है, मोक्ष ही स्वरूप अवस्थिति, मोक्ष को क्या बोलते हैं, मोक्ष ही स्वरूप अवस्थिति यानी मुक्ति है, ऐसे मुक्ति नाम से कथन किया गया है। वास्तव में ब्रह्म कैसा है, वो मोक्ष स्वरूप ही है, स्वरूप की अवस्थिति मोक्ष है, स्वरूप की अवस्थिति ही मोक्ष है इति, इस प्रकार से कथन किया गया। अर्थ में भेद नहीं है, वह नाम में अकेला भेद है, नाम मात्र से गीयतम कहा जाता है। तत्र दृष्टांत कहते हैं संवादी, है ना, संवादी ब्रह्म के समान, ऐसा विद्वानों को मत सम्मत है ना। तो यहाँ पर कहते हैं यथा संवादी ब्रह्म, जैसे संवादी ब्रह्म नाम मात्र भ्रम उच्चते, नाम मात्र के द्वारा भ्रम कहा गया है, कहा जाता है। वस्तुतः तत्व ज्ञानम एव तद्वदिति, जैसे वस्तुतः वास्तव रूप से वो तत्व ज्ञानी है, ऐसे निर्गुण की उपासना संवादी भ्रम कहा जाती है, संवादी भ्रम के समान कही जाती है। निर्गुण संबंधी जो उपासना है कि नहीं है, निर्गुण यहाँ पर कहते हैं संवादी भ्रम बता, संवादी भ्रम बत मता, विद्वानों को सम्मत है। तो यहाँ पर जैसे निर्गुण संबंधी जो उपासना होती है, निर्गुण संबंधी को ब्रह्म उपासना कहा गया है ना। निर्गुण संबंधी आंग्रह उपासना को, निर्गुण उपासना को ब्रह्म कहा गया है। जैसे वहां पर उसको जो मणि बुद्धि लेकर के दौड़ा था ना, उसमें बाद में क्या हो, मणि बुद्धि लेकर के दौड़ा था, तो वहां पर उसको फल रूप से मणि प्राप्त हो गई, था तो अज्ञान था, है ना, ज्ञान जान करके नहीं दौड़ा उसने, अज्ञान पूर्वक देख, किंतु उसकी दृष्टि कैसी, मणि में टेकी हुई थी, है ना, उसकी दृष्टि कहाँ थी, मणि रूप लोभ बैठा हुआ था, इसी उसको प्रारब्ध के अनुसार मिल गया, प्रारब्ध के अनुसार उसको मिल गया। और यहाँ पर निर्गुण संबंधी उपासना उसने तीव्र साधना करी थी, था तो अज्ञान ही, भ्रम था, किंतु अज्ञान भी वो भ्रम था, वो भ्रम निर्गुण उपासना संबंधी जो भ्रम है वो भी बाद में के निध्यासन करते 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 फलवती हो जाती है ना। तो यहाँ पर कहते हैं जो संवादी ब्रह्म नाम से कहा, संवादी ब्रह्म है ना, नाम मात्र के द्वारा संवाद निर्गुण उपासना जो संवादी ब्रह्म कही जाती है, वो नाम मात्र के लिए ब्रह्म है। निर्गुण परमात्मा संबंधी जो उपासना ब्रह्म नाम संवादी ब्रह्म के नाम से कही जाती है, वो ब्रह्मात्म नाम मात्र के लिए ब्रह्म है। वस्तुता वास्तव रूप से तो वह तत्व ज्ञान ही है। निर्गुण संबंधी उपासना कैसी, वो तत्व ज्ञान ही है, तद्वत है ना। वस्तुतः फल रूप से तो कैसे तत्व ज्ञान आता, तो उसके निर्गुण उपासना करते करते उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो तत्वत जैसे वहां पर मणि बुद्धि को फल रूप से प्राप्ति हो जाती है ना, जो जिसने प्रयत्न करके दौड़ा था ब्रह्म संवादी ब्रह्म, उसी प्रकार निर्गुण संबंधी उपासना को निर्गुण चिंतन करते 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 उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है ना। तो आगे कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ननु निर्गुण उपासना से मानस क्रिया रूपस्य मुक्ति साधनत्व अभिधानम विरुद्धम यदि आशंका तज्जन्य ज्ञान से मोक्ष साधनत्व अभिधानात् न विरोधित्या। पूर्व पक्ष यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर सार नाम के द्वारा ब्रह्म है, वस्तुता प्रमाई है तद्वत। यहाँ पर दूसरी टीकाकार ने कहा है सब नाम के द्वारा ही मोक्ष और ब्रह्म है ना, निर्गुण उपासना नाम के द्वारा भ्रम कही गई थी, नाम संवादी भ्रम नाम मात्र से भ्रम कही गई, वास्तव परमाणु वस्तुता तो वह कैसे परमाई ज्ञान ही है, ब्रह्म है, कैसा है निर्गुण उपासना परमाई ही है। नाम मात्र के लिए अकेले ब्रह्म का वर्णन किया। यहाँ पर निर्गुण उपासना का जो निर्गुण उपासना है, ब्रह्म संबंधी निर्गुण उपासना है, वो निर्गुण उपासना का मानस क्रिया रूप है, वो कैसे मन के द्वारा की जाती है, पैसा लगे ना धेला है कि नहीं, पैसा आदि नहीं, पैसा आदि नहीं लग रहा फिर भी श्रेष्ठ कहलाती है। किंतु जो पूजा पाठ आदि है ना, पूजा आदि में धन खूब खर्च होता है, तो धन खर्च होते फिर भी गुण कही ले आती है, उसको प्रधान नहीं कही जाती, मुख्य नहीं कही जाती, अतः तो उसमें कम
कनिष्ठ फल मिलता है उसको, पूजा पाठ से कम फल मिलता है, और उसकी अपेक्षा उत्तम अरे उपांशु आदि से ज्यादा मिलता है ना। आता तो ध्यान आदि से ज्यादा फल मिलता है, उसकी अपेक्षा निर्गुण की उपासना मानस क्रिया से ज्यादा फल मिलता है। जबकि पूजा पाठ में ज्यादा द्रव्य खर्च होता है, उसमें द्रव्य खर्च नहीं होता, उसमें उपांशु आदि क्रिया में है ना द्रव्य का भी खर्च नहीं होता, मानसिक क्रिया में तो और कुछ भी खर्च नहीं होता, सिर्फ मन की वृत्ति बनानी पड़ती है, फिर सबसे उत्तम कहलाती है ना। तो कहते हैं निर्गुण उपासना का मानस क्रिया रूप है, जो मानस क्रिया रूप है, ऐसी मानस क्रिया रूप जो निर्गुण उपासना का मुक्ति की साधनत्व, मुक्ति का साधन रूप से कथन करना, मुक्ति के साधन रूप से कथन करना है, कथन है विरुद्ध है। मानस क्रिया को मुक्ति का साधन में हेतु बदलाना ये ठीक है नहीं है। इतिहासंका करके कहते हैं तज्जन्य ज्ञान से, कहते हैं निर्गुण उपासना मानस क्रिया रूप जो निर्गुण उपासना, उस निर्गुण उपासना से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वह ज्ञान ही मोक्ष का साधन रूप से, मोक्ष का साधन होने से, तो साधन मोक्ष के साधन रूप से कथन होने से इस निर्गुण उपासना को, निर्गुण मानस क्रिया रूप निर्गुण उपासना को मोक्ष का साधन इसने कहने में कोई विरोध नहीं है। अतः निर्गुण उपासना से मानस क्रिया रूप जो निर्गुण उपासना है, आंग्र उपासना है, ऐसी आंग्र उपासना से क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष हो जाएगा परंपरा से। इसलिए निर्गुण उपासना को भावी, जैसे भविष्य में है ना, कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, आटा गेहूं लेके जा रहा था, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कि आटा पिसाने जा रहा हूँ, है तो आटा तो है नहीं उसने, तो गेहूं बोलने चाहिए, तो गेहूं अनाज पिसवाने जा रहा हूँ, है ना, तो क्या बोल देता उसने, आटा पिसाने जा रहा हूँ, पिष्ट पिसड़ने हो जाता, पिसे हुए क्या पिसाना है, जो पहले ही आटा बन गया तो उसको आटा क्या बनाना, नहीं, उसको पिष्ट पिसड़ने बोलते हैं। तो पिष्ट पिसड़ने क्यों करना, और तब भविष्य अभी पिष्ट इसलिए बोल दिया जाता है, पिष्ट पिसड़ने इसलिए हो जाता है क्योंकि भविष्य को उसको मालूम कि इसको मैं अनाज ले जा रहा हूँ, भविष्य में इसको आटा बनेगा, है ना। मेरे को फटू सा अभी व्यक्ति दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अभी प्रत्यक्ष आंखों से दिख रहा है कि इसको थोड़े 1 घंटे 2 घंटे बाद ये क्या बन जाएगा, आटा बन जाएगा, पेषण हो जाएगा, चूर्ण बन जाएगा इसका, इसलिए वो कह देते हैं आटा पिसाने जा रहा हूँ, ना कि उसको तो कहना चाहिए था गेहूं पिसाने जा रहा हूँ, किंतु कह देता है कि आटा पिसाना, आता उसको भावी फल उसको प्राप्त दिखता है कि भविष्य में इसको क्या होगा, आटा ही बनना है। तो इसी प्रकार है, तो निर्गुण उपासना ब्रह्म विद्या ही है, क्यों भावी उस निर्गुण भावी जन्म से, भावी से अर्थात भविष्य में फल उसका क्या निकलना है, ब्रह्म ज्ञान ही निकलना है। निर्गुण की उपासना से क्या बनना है, ब्रह्म ज्ञान ही होना है ना। इसी निर्गुण उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कोई विरोध नहीं है ज्ञान को लेकर के। तो कहते हैं तत्सामर्थ्या जायते धीर, तत्सामर्थ्या जायते धीर, मूला विद्या निवर्तिका, मूला विद्या निवर्तिका, अभिमुक्तोपासनेन, अभिमुक्तोपासनेन, तारक ब्रह्म बुद्धिवत, तारक ब्रह्म बुद्धिवत। यहाँ पर कहते हैं तत्सामर्थ्य, निर्गुण उपासना की सामर्थ्य से धीर यानी ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वो ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है, मूला विद्या को निवर्तन करने वाला होता है। मूला विद्या तूला विद्या, मूला विद्या ने जो स्वरूप को ढाक लिया है? ऐसी मूला विद्या ने जो स्वरूप को ढाक लिया, और तूला विद्या के द्वारा जो कर्ता भोक्ता अपने को मान लिया, है ना। मूला और तूला एक ही है, मूला विद्या तूला विद्या, विद्या और अविद्या, अतः माया और अविद्या है ना, माया और अविद्या है ना, दोनों एक ही है, नाम के लिए भेद है, दोनों का नाम कहीं कोई माया कह रही है, कोई अविद्या कह रही है, वहाँ की दोनों पर्यायवाची नाम है। ऐसी जो मूला विद्या तूला विद्या, अत विद्या और माया और अविद्या दोनों है ना, ये निर्गुण उपासना की सामर्थ्य से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस ज्ञान से मूला विद्या तूला विद्या अथवा माया और अविद्या, इन दोनों का मूला विद्या आदि मूला विद्या को निवर्तन करने वाली हो जाता है वो ब्रह्म ज्ञान। अर्थात उस निर्गुण उपासना की सामर्थ्य से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह ज्ञान मूला विद्या को निवर्तन करने वाला होता है। तो जैसा उदाहरण देते हैं,
अभिमुक्त उपासना के द्वारा अभिमुक्त हो गए काशी विश्वनाथ भगवान। काशी विश्वनाथ भगवान की उपासना से, उनकी उपासना करेंगे, भगवान भोलेनाथ की उपासना करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से वो तारक ब्रह्म का उपदेश दे देंगे, है ना। क्या कर देंगे? तारक ब्रह्म के उपदेश दे देते हैं कान में। तारक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर देते हैं, तो उससे जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, तो मुक्त हो जाता है। जैसे काशी मरनाथ मुक्ति, काशी मरनाथ मुक्ति, काशी भगवान कान में है, भगवान सही में बोलते कान में, तो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं झूठ है? मतलब अनुभव होता है कि भगवान बोले। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, अरे तो श्रुति तो है, अभिमुक्त उपासना ने तारक ब्रह्म बुद्धिवत, ये श्रुति है। तो वहीं पे रह के करना पड़ती होगी। कहाँ? काशी में। काशी में देखो, काशी एक श्रुति है, काशी मरनाथ मुक्ति। यहाँ पर एक विकल्प दिया है, वो दिया है जैसे व्यक्ति को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो काशी में मरने के लिए व्यक्ति जाते हैं। शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्यकारी व्यवस्था, तो है ना। करने और न करने में कौन प्रमाण है? शास्त्र। ये ठीक है, ये इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, इसमें प्रमाण बुद्धि व्यक्ति प्रमाण नहीं, इसमें शास्त्रीय प्रमाण है। तो शास्त्र ने वचन दिया, शास्त्र ने उपदेश किया है, आज्ञा दी है कि काशी मरने से मुक्ति हो जाती है। तो व्यक्ति इसलिए तो काशी मरने जाते थे पहले। अभी भी लोग सिद्ध है कि नहीं है, लोक में सिद्ध है कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। तो चलो काशी में शरीर छूट जाए बहुत अच्छा है, व्यक्ति सोचते हैं ना, सोचते। तो काशी में जा करके व्यक्ति शरीर छोड़ना चाहते, क्यों? क्यों? वहां पर मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मोक्ष कैसा होता है, तो कीड़े मकोड़े मारते उनका मोक्ष हो। तो एक श्रुति है, तो रहते ज्ञान अन्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, है ना। और काशी में तो बिना ज्ञान की मोक्ष हो रहा है? काशी में तो बिना ज्ञान के मोक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा? को तो नहीं, काशी में भी ज्ञान से मोक्ष होता है। काशी मरने से मोक्ष नहीं होता। काशी में मरने वाले व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ उसके कान में उपदेश करते हैं। अच्छा। जो काशी में मर गया जीव, ऐसा जीव को भगवान भोलेनाथ अपने गण भैरव महाराज को आज्ञा देते, इसको शुद्ध करके मेरे पास ले आइए। तो भैरव महाराज उतने बलवान होते हैं कि उस जीव के ढाई घड़ी में ही जितने पाप थे उसे पाप ढाई घड़ी में अनुभव करा देते हैं, इतना भयंकर कष्ट दे देते हैं उसको। तो ढाई घड़ी में सारे पाप, ढाई घड़ी में है, ढाई घड़ी में ही उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। कौन? भैरव महाराज भुगा करके। जब ढाई घड़ी में सारे पाप भुगा दिए जीव के, तो शिव जी के पास जाते ही वो निर्मल हो गया, साफ हो गया। अच्छा, शुद्ध हो गया। जब भैया मैं बीमार पड़ गई थी उधर जाके बहुत ज्यादा, शुद्ध हो गया। शुद्ध हो जाने के पश्चात काशी विश्वनाथ पर उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश जैसे ही कर दिया तो वो मोक्ष हो जाता है। अब यहाँ पर कीड़े मकोड़े को क्या मोक्ष होगा? तो बोले कीड़े मकोड़े अच्छी होने को प्राप्त हो जाए। वहां पर मरने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको जैसे कीड़े मकोड़े तो जो मरते हैं उनको दूसरे कीड़े मकोड़े योनियों में जाना पड़ती है, किंतु वहां पर जो कीड़े मकोड़े आदि मरते हैं उनको सीधा मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। और जो मनुष्य आदि वहां पर मरते हैं, उपासना नहीं करी, है ना, ऐसे व्यक्ति उपासना नहीं करी, किसी भगवान की पूजा ही नहीं करी, तो वो तो मनुष्य बने रहते भगवान के प्रभाव से। किंतु जिन लोगों ने उपासना करी है, भगवान की पूजा पाठ आदि करिए, शिव जी संबंधी, कृष्ण संबंधी, राम संबंधी, विष्णु संबंधी आदि, ऐसी व्यक्ति को सीधा मोक्ष होता है। आता तो वो काल भैरव महाराज उसको ढाई घड़ी में सारे उसके पाप भुगा देते, प्रारब्ध का भोग करा देते हैं। जो भगवान का भक्त था, ऐसे भक्त को जो भगवान का भक्त था, ऐसे भगवान के भक्त को काल भैरव महाराज ढाई घड़ी में भोग भुगा करके निर्मल करके उनके पास ले जाते हैं। तो निर्मल करके जब ले गए, है ना, तो शिव जी तुरंत उपदेश कर देते हैं कान में जाकर के, तुम
तुमसि, है ना, ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 वाक्य का उपदेश कर देते हैं महावाक्य का। जब 4 महावाक्यों को उपदेश कर दी तो उसी काल में शिव जी के सामने शिव जी जब उपदेश करेंगे साक्षात जिसका अंतर्गण शुद्ध है उसको ज्ञान होगा कि नहीं होगा, उसके विषय में तो कहना ही का है ना। जब साक्षात शिव जी भोलेनाथ ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं शुद्ध निर्मल चित्त अंतकरण वाले को, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान क्यों नहीं होगा, है, संशय की तो बात रहती ही नहीं है ना। ज्ञान तो उसको नहीं होता जिसका अंतकरण निर्मल नहीं है। अब वहां तो शिव जी के सामने निर्मल करके ही भेजते हैं, वो कौन, काल भैरव महाराज। इसलिए काशी का नियम है, जो कोई भी काशी दर्शन करने जाए तो काल भैरव के दर्शन जरूर करे, तभी विश्वनाथ के दर्शन का फल मिलता है। अर्थात विश्वनाथ के दर्शन करो, काल भैरव को दर्शन करो, तो फिर और जो 8, 10, 12, 14 शिवलिंग है उनके प्रधान है काशी के क्षेत्र पर, उनके भी दर्शन करो तो बहुत अच्छा है। लेकिन काशी विश्वनाथ के, अन्नपूर्णा के, काल भैरव के प्रधान दर्शन करना चाहिए। भगवान कहते हैं काशी विश्वनाथ के, अन्नपूर्णा के, काल भैरव के, मणिकर्णिका घाट के, मणिकर्णिका घाट में स्नान करके विष्णु मणिकर्णिका भगवान के दर्शन करके फिर काल भैरव के, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करके जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है उसको अनंत पूर्ण की प्राप्ति होती है। वहां पर कौन, मणिकर्णिका घाट में स्नान करके मणिकर्णिकेश्वर महादेव के दर्शन करके फिर काल विश्वनाथ के दर्शन करने जाता है, उसको अनंत करोड़ों पूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। जो नहीं मरता वहां पर तो उसको ज्ञान नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु जो उपासक है, साधना करने वाला है ना, तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो यहाँ पर कहा है अभिमुक्त उपासना, भगवान भोलेनाथ की उपासना से है अभिमुक्त महादेव। अभिमुक्त काशी का नाम है अभिमुक्त, अभिमुक्त क्षेत्र है, अभिमुक्त क्षेत्र। भगवान का सबसे पहले सृष्टि भगवान शिव जी ने वो सृष्टि कहाँ पर बसाई है, त्रिशूल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पे नहीं है वो सृष्टि। भगवान शिव जी की काशी जो पंचकोशी काशी है ना, भगवान शिव जी के त्रिशूल पे बसी गई है। इसलिए जो राजा हरिश्चंद्र वहीं पर जाकर बिके थे, बाकी सारी पृथ्वी के तो राजा हरिश्चंद्र थे, है ना। विश्वामित्र मुनि ने उनको राज छीन लिया था कि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया, अब इसको दक्षिणा दो। दान तो करिए, दान को देकर के दक्षिणा देना पड़ती है। दान देने के पश्चात दक्षिणा भी ऊपर से देना पड़ती है। तुमने दक्षिणा नहीं दी, दक्षिणा और दो तभी दान का फल मिलेगा। तो उन्होंने कहा सारी पृथ्वी तो मेरी, उन्होंने कहा सारी पृथ्वी तुम राजा थे, इसलिए तुम यहाँ पर दान नहीं दे सकते, तुम धन अलग से ला करके दो। तो पृथ्वी काशी में जाकर के बिके वो। अच्छा। तो काशी में जाकर के बिके करके किसके, चांडाल के यहाँ। तो चांडाल के यहाँ चांडाल के घर में नौकरी करी थी उन्होंने। चांडाल ने उनको खरीदा था। चांडाल ही वो देवता बन गए थे। विश्वामित्र मुनि ब्राह्मण बन गए थे, यमराज चांडाल बन गया था। लेकिन यमराज ने चांडाल बन गया था, है ना, किंतु कर्म उनके चांडाल के ही हो गए थे सारे। मुर्दों को जलाते थे प्रतिदिन कर ले करके। तो वहां जाकर के क्योंकि शिव जी की त्रिशूल पे बसी हुई पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से ऊपर है वो, अतः ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है पृथ्वी, ब्रह्मा जी के क्षेत्र में नहीं आती। वो भगवान शिव जी का हृदय क्षेत्र है वो। उसका एक नाम आनंद वन भी है। आनंद वन अभिमुक्त क्षेत्र, वाराणसी, काशी, ये नाम है उसके। तो भगवान वहां पर विहार करते हैं, आनंद वन में विहार करते हैं। आनंद वन कौन है, हमारा हृदय है। आनंद विहार करते हैं भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ है। अच्छा अच्छा। उस आनंद वन में विहार करते हैं। तो यहाँ पर अभिमुक्त भगवान शिव जी भोलेनाथ की उपासना करने से तारक ब्रह्म
तारक है ब्रह्म बुद्धिवत, तारक ब्रह्म की तारक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से उसी प्रकार से निर्गुण उपासना के सामर्थ्य से जो मूला विद्या को निवर्तन करने वाला ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कैटीकार कहते हैं यथा अभिमुक्त सगुण ब्रह्म उपासना सामर्थ्या तारक ब्रह्म विद्या जायता एवं निर्गुण उपासनात् निर्गुण ब्रह्म ज्ञान जाता तथा कहते हैं यथा जिस प्रकार से अभिमुक्त सगुण अभिमुक्त भगवान भोलेनाथ के सगुण ब्रह्म की उपासना की सामर्थ्य से तारक ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो जाती है। तारने वाली, तारक है तारने वाली है, तरने है ना, तारने वाली जो ब्रह्म विद्या है ना, ऐसी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है, हो जाती है। तो जिस प्रकार से सगुण ब्रह्म की उपासना तारक ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाती है, उस पर निर्गुण परमात्मा संबंधी उपासना, निर्गुण की उपासना से, निर्गुण ब्रह्म की उपासना से निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसमें विषय में कहना ही क्या है ना। तो निर्गुण उपासना से निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर उदाहरण दिया तत्व दृष्टान्तम प्रसिद्धम इदम लघु जावाल उपनिषदि, ये है ना, ये कहाँ का श्रुति दी है, वो तो प्रसिद्ध इदम है, वो यहाँ प्रसिद्ध है। कहाँ पर? लघु जावाल उपनिषद में एक कथा आई है। बृहद जावाल उपनिषद है एक लघु जावाल उपनिषद है। बृहद जावाल उपनिषद में आदि भस्मी का है और भस्मी का रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन, शिव जी की महिमा का वर्णन है, ब्रह्म ज्ञान की महिमा का वर्णन है। ब्रह्म ज्ञान आदि का उपदेश किया है, शिव जी की उपासना का महिमा का वर्णन किया है, रुद्राक्ष उपनिषद रुद्राक्ष का वर्णन किया है, भस्मी धारण आदि का वर्णन किया है। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया है। तो ये कहते हैं लघु जावालोपनिषद है। जबलपुर है ना, कोई जबलपुर जावाली जवाली जवाला पुत्र जवाला आपत्ति जावाली, सत्यकाम जावाल का नगर जबलपुर है। जावाली ऋषि की वो तपोभूमि रही होगी तो उसका नाम जबलपुर पड़ गया। तो वह जावालोपनिषद में ये वर्णन आया है। लघु जावालोपनिषद का एक वाक्य है। शिव जी की उपासना अभिमुक्त श्रवण ब्रह्म की उपासना से तारक ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, है ना, कहते हैं ननु निर्गुण उपासना से मोक्ष फलम यदि अत्र किम प्रमाणम यदि आशंका। पूर्व पक्ष यहाँ पर पूछा निर्गुण उपासना का मोक्ष फल है, निर्गुण उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, इसमें क्या प्रमाण है? इसको लेकर कहते हैं सो कामो निष्काम इति, यह शरीरो निरिंद्रिय अव्ययम हीति मुक्तत्वम तापनीये फलम श्रुतम। कहते हैं तापनीय उपनिषद में, किसमें? तापनीय उपनिषद में। कौन सा? नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद है। कौन सा है? नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद में ब्रह्म विद्या का उद्देश्य ऐसे ज्ञान से निर्गुण की उपासना से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, ये उस समय प्रमाण रूप से सुना गया है। नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद में श्रवण किया, सुना गया है कि वहां पर निर्गुण की उपासना से केवल मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं यहाँ पर सो अकामो, वह जो परमात्मा अकाम है, निष्काम है, कामना से रहित है। सो अकामो है ना, सो अकामो है परमात्मा कैसा है? कामना से रहित है, अकाम है। ना कामिति अकाम, निष्काम। निर्गता कामना यस्मात् सा निष्काम। निर्गता कामना है ना, निष्काम। निकल गई है कामना इससे, निकल गई है। निर्गता कामना यस्मात् सा निष्काम, जिससे कामना निकल जाती है उसको निष्काम कहते हैं। कामना ना कामिति अकाम, जो कामना से रहते हैं अकाम। कामेश्वर भगवान है, भगवान भोलेनाथ का एक नाम कामेश्वर है। कामेश्वर का फोटो देखा है? नहीं।
कामेश्वर का फोटो है, शिव जी एक चबूतरा पर लेटे रहते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ। उसके नीचे 4 देवताओं के पायल लगे रहते हैं, अच्छा। हैं 4 देवता, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि, है ना। ये चार चार खंबे 4 देवता रहते हैं। उसके ऊपर एक पलंग है, उस पलंग के ऊपर कामेश्वर भगवान लेटे रहते हैं हमेशा। उस कामेश्वर भगवान के नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल, वो कमल कई दलों का बना हुआ है। उस कमल के ऊपर है उनकी भगवती, उनकी जो पत्नी शक्ति है कामेश्वरी, उस कमल पे जाकर के बैठ जाती है, वो कोई सबके ऊपर शासन करती है। अच्छा। तो भगवान जो कामेश्वर महादेव है, कामेश्वर है, वो हमेशा अपने एक हाथ को सर के नीचे तकिया बना करके लेटे रहते हैं हमेशा। तो सारे देख रहे किसके हाथ में, उनकी जो शक्ति कामेश्वरी है उनके हाथ में है। ऐसे किसी के घर विवाह हुआ हो ना, किसी की पत्नी के हाथ में पति रह जाता है ना, तो उसी प्रकार वो अपनी सारी शक्ति अपनी पत्नी को सौंप दिया उन्होंने। तो पत्नी उनकी जो पत्नी शक्ति है कामेश्वरी है, वही सबका संचालन करती है, सबके ऊपर शासन करती है। जब जिस जीव को मुक्त करना होता है तो कामेश्वरी वो शिव जी के सामने उस जीव को ले जाती है, कहती इसको संभालो आप, है ना। तो शिव जी के सामने ले जाती है वो कामेश्वरी, तो शिव जी उसको क्या दे देते हैं, मोक्ष कर देते हैं, अतः अपनी विलीन कर लेते हैं। शिव जी के सामने जाना ही मोक्ष की प्राप्ति होना है। हैं? कामेश्वरी जब शिव जी के सामने ले गई उस जीव को, तो मान वो शिव जी ने उसको मोक्ष कर दिया, अतः अपने विलीन कर लिया। तो कहते अकाम है परमात्मा। एक श्रुति उदाहरण दे दिया, दूसरी श्रुति कहती है इति, एक इस प्रकार से निर्गुण उपासना, ऐसी निर्गुण उपासना से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरी श्रुति कहते हैं यही यस्मात् अशरीर और इंद्रिय, ये परमात्मा कैसे शरीर से रहती, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न लिंगम अस्ति, ना तो लिंग है उसका, ना कोई इंद्रिय शरीर है, निरिंद्रिय है, इंद्रिय से रहित है वो परमात्मा। ईश्वर भी इंद्रिय से रहित है। ईश्वर भी जो सगुण ईश्वर है ना, अंतर्यामी अक्षर ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म भी शरीर से रहित है और इंद्रिय से रहित है। ये दूसरी श्रुति रहती। अब तीसरी श्रुति अभयम यदि, वो ना भय थी अभय, ये को हम द्वितीय नहीं नास्ति किंचन, है ना, इत्यादि अभय है, ये वो मुक्तत्व, इस प्रकार से अभय है। इस प्रकार 3 श्रुति दे रही है। ऐसे तापनी उपनिषद में निर्गुण उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष रूप फल की वहां पर तापनी नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में सुना गया है। मोक्ष रूप फल की प्राप्ति वहां पर नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में श्रवण किया गया, सुना गया है। अब टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सो कामयता, है ना, सो अकामिति, सो अकामो, सो अकाम को लेकर कहते हैं सो अकामो निष्काम आप्त कामा आत्म कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव सम बलीयन्ते ब्रह्मैव सन ब्रह्म अप्येति। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। किसकी है? बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। तो यहाँ पर कहते हैं सो अकामा, वह परमात्मा अकाम है ना, निष्काम है, कामना से रहते हैं, आप्त कामा है, अर्थात उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं रहती है, आप्त काम है, उसके पास आप नहीं प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त है। जैसे हमारे पास अटूट संपत्ति रहती है ना, तो जिसके पास अटूट संपत्ति है तो उसके लिए किसी दूसरे प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे इसके पास बहुत अपार संपत्ति है, इसलिए किसी दूसरे की वस्तु की चाहिए नहीं, इसको कुछ चाहिए नहीं है, आप्त काम है ना, आता परिपूर्ण है। अब तो दूसरा अर्थ करते हैं, दूसरा भाग देते हैं दूसरी श्रुति में, आत्म काम हो, अपने आप को ही चाहता है, अपने आप को चाहता है, दूसरे को चाहता ही नहीं है वो। ब्रह्म में कभी भी दूसरे को नहीं चाहता है ना, जब भी चाहता है अपने को चाहता है ना।
ऐसे दो व्यक्ति कभी रहना नहीं पसंद करते, अकेले ही रहना पसंद करते हैं, है ना। तो क्या रहे हैं कि अकेला है व्यक्ति, है आत्मा अकेला ही है, इसलिए अकेला रहना चाहता है। आप तो काम है, दो में डिस्टर्ब होता है, दो में झगड़ा हो जाता है तो इसी आप तो काम, एक अकेला रहना अच्छा रहता है, आप तो काम होता है। अकेला रहेगा तो आप तो काम रहेगा। न तत्से प्राणोत्क्रामंती, ऐसे जो साधक है ना, जो साधक है वह अकाम है, निष्काम है, आप काम है, आप आत्मकामी है। ऐसा जो साधक है, वह जो साधक है, कैसा साधक है, जिसने इस प्रकार से चिंतन करता है, आप अकाम हो, निष्काम, आप काम, आत्मकाम हो, है ना। ऐसा जो साधक है वह उस साधक की तस् उसकी उसके तस् उस साधक के प्राणा न उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं होते, जिस प्रकार से चिंतन करता है। जो साधक इस प्रकार से चिंतन करता है, ऐसे साधक के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, तो कहाँ चले जाते हैं, है ना। तो बोलते हैं उसके प्राण, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, अब विवेक आत्मज्ञान होते ही जीवन मुक्ति अवस्था हो गई। अब आत्मज्ञान होने के पश्चात फिर ब्रह्म केवल की जब प्राप्ति होती है, तो ब्रह्म केवल की प्राप्ति में हर प्राणी के प्राण उत्क्रमण करते हैं, है कि नहीं। किंतु इसके भी प्राण उसी न्याय से इसके भी प्राण उत्क्रमण करेंगे, बोलते नहीं, इसके ब्रह्म ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते। तो क्या कहते हैं, तो ब्रह्म ज्ञानी के प्राण कहाँ रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं, बोले अत्रैव संबलीयन्ते, अत्रैव संबलीयन्ते, इसी में, इसी आत्मा में ही वो प्राण लीन हो जाते हैं। हृदय का स्वरूप ब्रह्म में, हृदय का स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म में ही उसके सारे प्राण पुर्यष्टक पंचभूतों के संस्कार, पंचभूतों के संस्कार, पुर्यष्टक लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो भी इसी में लीन हो जाता है, और अविद्या भी नष्ट हो जाती है उसकी। तो इसके प्राण यानी हिरण्य, जितने भी सूक्ष्म प्राण थे ना, लिंग शरीर तक 17 तत्वों का अथवा 19 तत्वों का जो लिंग शरीर था, वो सारे लिंग शरीर उसी हृदय का स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाता है, अतः उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसी ब्रह्म में लीन हो गया उसका प्राण, है ना। अब बचे नहीं कुछ, तो कहते हैं अब ब्रह्म एव सन अपेति, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, ब्रह्म होता हुआ इसी उसके प्राण इसी आत्मा में लीन हो जाते हैं। आत्मा को जानता हुआ ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त। देवभूता देवान अपेति, देवभूता देवता होकर देवताओं को प्राप्त कर, उसी प्रकार ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म भाव को प्राप्त होता होकर के ब्रह्म रूप ही हो जाता है ना। ब्रह्म ही होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अतः ब्रह्म में लीन हो जाता है। अब एक श्रुति, अब दूसरी श्रुति कहते हैं अशरीरो निरेंद्रिय, तो यो अप्राणो ह्यमनः सच्चिदानंद मात्र स्वराट भवति या एवं वेदा चिन्मयो ही अयम ओमकारस चिन्मयम इदम सर्वम तस्मात् परमेश्वर एव एकम एव तद भवति एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म अभयम वै ब्रह्म भक्ति एवं वेदा इति रहस्यम इति इत्यादि वाक्यैः तापनीय उपनिषदि निर्गुण उपासना से मोक्ष फलत्वेन श्रूयते इत्यर्थः। तो यहाँ पर कहते हैं अशरीर है ना, शरीर तो उसमें कोई शरीर नहीं है, आकार नहीं, शरीर नहीं आकार है ना, उसका कोई आकार नहीं है, स्वरूप साकार नहीं है। निरिंद्रिय, इंद्रिय से रहित है वो, इंद्रिय से रहित है। अप्राण, जो साधक वो कैसा अशरीर वाला हो जाता है, इंद्रिय से रहित वाला हो जाता है, वो साधक कैसा अप्राण वाला हो जाता है, लिंग शरीर से रहित हो जाता है। अमना 10 इंद्रिय से रहित हो जाता है, और अमना यानी अंतःकरण से भी रहित हो जाता है। और कैसा होता है, सच्चित आनंद स्वरूप मात्र रूप से अवस्थित रहता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप मात्र रूप से सत हो जाता है, चित्त हो जाता है, आनंद हो जाता है। और साधक कैसे जब चिन्हों की उपासना करते 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 क्या हो जाता है ना, वो सत रूप से ही बन जाता है, सत ही हो जाता है, सचित आनंद मात्र रूप से अवस्थित रहता है। स्वराट है, अपनी महिमा में ही अवस्थित हो, स्वराट हो जाता है। कैसे हो जाता है, स्वराट, स्वरूप स्व महिमा में ही
प्रकाशित हो जाता है। राजरी दीप्त धातु है, राजरी दीप्त, दीप्त है प्रकाशात्मक, स्वराट हो जाता है, दीप चारों ओर प्रकाशित हो जाता है, उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से भी तेज प्रकाश हो जाता है, स्वराट हो जाता है, स्व आत्मा का स्वामी बजा राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? सबका राजा बन जाता है। स्वराट भवती या एवं वेदा, इस प्रकार से जो जानता है, इस प्रकार से जो सारे इस प्रकार जानता है वो स्वराट भवती है। सच्चिद आनंदमय रूप से अवस्थित हो जाता है, सबका स्वामी हो जाता है। चिन्मयो, चिन्मय स्वरूप वाला हो जाता है, चिन्मय हो जाता है, चिन्मय चिंतनीय हो जाता है, दूसरे के द्वारा चिंतनीय हो जाता है। ही अयम ही यानी साधक, अयम ओमकार से, और यह जो ओमकार है वो चिन्मय है। ओमकार भी जो साधक भी चिन्मय हो जाता है और ओमकार भी कैसा चिन्मय स्वरूप है। जिस ओमकार की साधना से निर्गुण परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, ओमकार रूप साधन के द्वारा निर्गुण परमात्मा की उपासना जो कर रहे हैं, जो ओमकार है 3 मात्रा वाला जो ओमकार है, अकार उकार मकार, ये 3 मात्रा वाला जो ओमकार है वो ओमकार भी कैसा चिन्मय है। समस्तम व्यस्तम त्वाम गणाति ओमिति पदम, शिव महिमान में वर्णन आया है ना। शिव महिमान में क्या वर्णन आया? समस्तम व्यस्तम त्वाम गणाति ओमिति पदम। हे भोलेनाथ, हे समस्त समष्टि रूप से भी आप परमात्मा, आप शिव रूप परमात्मा को बोध कराता है, और आप हे महादेव, आप जो तीनों गुणों में पृथक पृथक हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी 3 रूपों को धारण कर लिया, ऐसे तीनों को धारण करने वाले आप ही परमात्मा को व्यष्टि रूप से भी ये ओमकार शब्द आप ही को गृहित कराता, आप ही को बोध कराता है। तो ऐसा जो ओमकार ही ब्रह्म हो जाता है ना। कैसे हो जाता? चिन्मय है, ओमकार भी चिन्मय, ईदम सर्व, ईदम है ना चिन्मय, ओमकार कैसा है? चिन्मय है, ईदम सर्वम है, सब कुछ जगत भी चिन्मय है, ब्रह्म ही है, चिन्मय स्वरूप है। ब्रह्म से निकलने वाला जो जगत आदि सब का चिन्मय स्वरूप ही हो जाता है। आता ब्रह्म से भिन्न कोई रहता ही नहीं है, जगत भी ब्रह्म रूप से हो जाता है। निषेध मुख से, विधि मुख से, विधि मुख से तो सब कुछ ब्रह्म ही है, चिन्मय है ना। जो विधि मुख से तो हर जगह, ऐसा कोई जगह नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर व्यापक ना हो, जहाँ पर व्याप्त ना हो, तो सभी जगह हो जाता है। ऐसी सभी चिन्मय रूप से इदम सर्वम है, सब कुछ जगत है चिन्मय स्वरूप सी है। तस्मात सब कुछ ब्रह्म हो जाने से परमेश्वर ही एकम ए भक्ति है, परमेश्वर में ही एक हो जाता है। जो साधक इस प्रकार से चिंतन करते हैं वो परमेश्वर में ही एकीभूत हो जाता है। तद भवती, तद भवती यानी परमेश्वर रूप ही हो जाता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है। एकम ए भवती, जो इस प्रकार से चिंतन करते हैं ओमकार के माध्यम से जो चिंतन करते हैं, ओमकार चिन्मय है और वो साधक भी चिन्मय हो जाता है। अतः ओमकार के माध्यम से निर्गुण परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। एकम ए भवती, एक ही हो जाता है। ईश्वर और जीवात्मा में भेद नहीं रहता, ब्रह्म में और जीव में भेद नहीं रहता। एतद अमृत, जो एक हो गया वही अमृत है, अभय है। एतद ब्रह्म है, अभय है वे निश्चित रूप से वो यही जो साधक ही ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म साधक ही ब्रह्म है, साधक ही अभय है, ब्रह्मवती है। एतद ब्रह्म अभयम, एतद जो ब्रह्म कैसे अभय है, ब्रह्म भक्ति एवं विद, जिस प्रकार से जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इति रहस्यम, ये गोपनीय है, ये रहस्य नहीं, रहस्य गोपनीय है रहस्य, जो इस प्रकार से जानता है। इति इत्यादि वाक्यों को द्वारा तापनी उपनिषद में, तापनी उत्तर नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में निर्गुण उपासना का मोक्ष फल रूप से श्रवण किया है। ये होते यहाँ पर कहते हैं चिन्मय है ना, तस्मात उससे ऐसा इसी हेतु से, तस्मात इसी कारण से परमेश्वर ही एकम ए भवति, एतद भवति, परमेश्वर ही कैसे हो जाता है, परमेश्वर में ही एकम ए भवति, एकम एतद भवति, ये परमेश्वर रूप ही हो जाता है। परमेश्वर ही सब एक है, परमेश्वर रूप वाला ही हो जाता है, परमेश्वर के साथ एक ही भूत हो जाता है, एक ही हो जाता है। परमेश्वर में ही एकम एतद भवति, एतद वो साधक है ना, परमेश्वर रूप ही हो जाता है, परमेश्वर में लीन हो जाता है। जब परमेश्वर में लीन हो गया तो परमेश्वर रूप ही हो जाता है। जिस प्रकार से जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा उपनिषद में वर्णन किया है।